नमस्कार। आज की युवा पीढ़ी के लिए रामचरितमानस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें जीवन की बहुत सारी सीख आसानी से मिल जाती है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, रामचरितमानस कथा श्रृंखला। इस श्रृंखला का पहला अध्याय है रामचरितमानस के अमर रचयिता महाकवि संत और भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त कथा। तुलसीदास जी का जीवन स्वयं से भक्ति, त्याग और भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। आइए आज हम उनके जीवन की अनमोल यात्रा को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके जन्म और बचपन के विषय में। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। जन्म के समय अद्भुत लक्षण कहा जाता है कि वे साधारण बच्चों की तरह रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। इसी कारण उनका नाम राम बोला पड़ा। माँ हुलसी ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन जल्द ही अनाथ हो गए। पिता आत्माराम दुबे की मृत्यु हो गई और माँ भी कुछ समय में चल बसी। छोटे से राम बोला को एक दासी चुनिया ने पाला, परंतु लगभग 5 वर्ष की अवस्था में चुनावी भी चल बसी। इतने छोटे से बालक को संसार ने अनाथ कह दिया। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, दिव्य पथिक। अब हम उनके शिक्षा और दीक्षा के विषय में जानते हैं। बालक तुलसीदास का पालन पोषण साधु संतों ने किया। वाराणसी पहुंचने के बाद गुरु नर हरिदास जी से मिले। गुरु ने उनका नामकरण संस्कार किया और राम बोला का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया। गुरु ने उन्हें वेद, शास्त्र, संस्कृत, व्याकरण का गहन अध्ययन कराया। यहीं पर तुलसीदास जी को भगवान राम कथा सुनने और गाने की प्रेरणा मिली। गुरु के साथ घूमते हुए उन्होंने समाज की पीड़ा, अन्याय और अज्ञान देखा, जिससे उनके हृदय को संवेदनशील बना दिया। हाँ, तुलसीदास जी ने जीवन के हर मर्म को समझा। इनका गृहस्थ जीवन और वैराग्य के विषय में भी जान लेते हैं। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ। वे पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, किंतु एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जब वे अपने पत्नी से मिलने के लिए वर्षा की रात गंगा पार करके ससुराल पहुंचे, तो पत्नी ने उन्हें डांटते हुए कहा, लाज ना आवत, आपको दौड़े संग्राम। यदि आधी सी प्रीति होती श्री राम में, तो भव भय मिट जाता। यह वाक्य तुलसीदास जी के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और संन्यास का मार्ग अपनाकर स्वयं को पूरी तरह श्री राम भक्ति में समर्पित कर दिया। ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ था, जो संसार को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दे गया। भक्ति और रामचरितमानस की रचना के विषय में जानते हैं। तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन काशी और अयोध्या में बीता था। वे दिन रात केवल भगवान राम के चिंतन और नाम जप में लीन रहते। उनके हृदय में एक ही धुन थी, रामचरितमानस की रचना। 1631 संवत में
रामनवमी के दिन अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यह अद्भुत ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया ताकि आम जन भी इसे पढ़ और समझ सके। लगभग 2 वर्षों में यह रचना पूर्ण हुई और 7 कांडों में विभाजित हुई। कहते हैं जब इस ग्रंथ को वाराणसी के मंदिर में रखा गया तो सुबह मंदिर खुलने पर पांडुलिपि पर लिखा मिला, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव स्वयं इस रचना की महिमा का उद्घोष कर रहे थे। संघर्ष और समाज सुधार। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी के संघर्ष और समाज सुधार के विषय में। इन्होंने जीवन भर विरोधों और आलोचनाओं का सामना किया। तत्कालीन पंडितों को यह स्वीकार नहीं था कि रामकथा संस्कृत की बजाय अवधी जैसी लोक भाषा में लिखी जाए, परंतु तुलसीदास जी का विश्वास था रामकथा सबकी है, इसे हर कोई समझ सके। उन्होंने समाज में भाईचारे, सत्य, भक्ति और नैतिकता का संदेश दिया।